आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण और इसका 11वां क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्नावली 1 है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो 10वां नंबर का क्वेश्चन हल किए थे वो भी एक्स वाई से रिलेटेड मतलब चर वाला था। तो 10 वाले को जब हल किया था तो मैंने बताया था क्वेश्चन खुद ही बताता है हल क्या करना है या कैसे करना है। तो पिछले वीडियो में था वो 10वां, ये 11वां है और 2 एग्जाम्पल में है। वो दोनों एग्जाम्पल भी बताएंगे क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लो। मैं इसको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और जो भी और एग्जाम्पल नंबर 5 कर दिए थे, 6 और 7 बताऊंगा, ठीक है। ये प्रश्न कैसे हल होंगे? प्रश्न खुद ही बताता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए लिखा हूँ मैं इसको। तो मैं हल यहाँ से लिखूँगा 10 को 11 को, 11वां नंबर है देखो। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 और 7वां बताऊँगा वो भी। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न है इसमें। यदि x बराबर दिया, देखो r साइन a और cos, ये c है, ठीक है, ये c है। y बराबर दिया r साइन a साइन c और z बराबर दिया है r cos a। तो हो तो सिद्ध कीजिए कि देखो यहाँ r है, y है, x और z, मतलब x y z और तीनों में देखो r r है। इसका मतलब यह है, देखो एक्स वाई जेड तीन चर, देखो पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया 3 चर, ठीक है। पिछले 10वां क्वेश्चन में भी यही दिया था। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड का यहाँ पे वर्ग नहीं दिया है और ना तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन यह बता रहा है इस प्रश्नों को हल करने के लिए पहले एक्स वाई और जेड को हम वर्ग करेंगे, ठीक है, मतलब जो बराबर में दिया उनको भी वर्ग करेंगे। उसके बाद एक्स वाई और जेड को तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़कर जब हल करेंगे तो आर स्क्वायर आएंगे। क्या समझे? यह देखो सर्वप्रथम एक्स वाई जेड को वर्ग करें, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ें, ठीक है, ताकि बराबर में आर स्क्वायर आए। ये भी लिख दिया। तो ये सीखने के लिए लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो प्रथम एक्स वाई जेड को वर्ग करें, ठीक है, उसके बाद जो वर्ग करेंगे उसको आपस में जोड़ देनी है ताकि बराबर में आर स्क्वायर आए। तो शुरू करता हूँ मैं हल। ये क्या है मेरा मत, तो हल में पहले दिया करके लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिया है, ठीक है। दिया है एक्स बराबर दिया है साइन ए कॉस सी, वाई बराबर दिया है
साइन ए साइन सी, ठीक है। और जेड बराबर दिया है, और मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा है, ठीक है, आर कॉश ए। ये तीनों दिया, हमें वर्ग करना है। देखो यह प्रश्न ही बता रहा है ना हमको पहले इसमें क्या करनी है। पहले वर्ग करेंगे एक्स का, यहाँ पर भी वाई का करेंगे और यहाँ पे जेड का करेंगे। उसके बाद देखो कुछ नहीं दिया, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यही आर आएंगे, तो हमारे जो लास्ट में आंसर निकलेगा यही निकलेगा। तो क्वेश्चन यही, आंसर यही जब इतने को हल करेंगे तो यह देखो यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको हम समीकरण 1, 2, 3 ऐसे मान सकते हैं और गणित के आधार पे, और ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को वर्ग करने पर उसके बाद वर्ग आएंगे, उसको समीकरण 1, 4, 5, 6 नाम दे देंगे। उसके बाद 4, 5, 6 को कहेंगे कि आपस में जोड़ने पर, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बोला उसके आधार पे करता हूँ, ताकि यहाँ पे समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको 2 समीकरण और इसको तीसरा समीकरण। ऐसे में आसान होता है लिखने के लिए। देखो कैसे हम यहाँ पे लिखते एक्स वाई जेड में वर्ग करने पर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3 में, समीकरण 1, 2 व 3 में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब समझते ना, 2 का घात है, वर्ग करना मतलब वर्ग लगा देंगे बस, कुछ एक्स्ट्रा कार्य नहीं होता है। हाँ, अगर वह 2 पदों में है तो वो बन जाता है क्या, जैसे यहाँ पे 2 पद है लेकिन आपस में गुणा है, तो ये सर्वसमीकरण नहीं बनेगा, लेकिन प्लस माइनस होगा ये दोनों पदों में, तो वो सर्वसमीकरण बन जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला। तो वर्ग करता हूँ मैं, तो पूरे में वर्ग करेंगे ना, इसमें भी वर्ग करेंगे, इसमें भी, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वर्ग कर दिया बराबर है, देखो आर का भी वर्ग किया, साइन का वर्ग किया। ये कोण है ना ए सी जो दिया है ए सी, वह कोण है, कोण में वर्ग नहीं करना कभी भी। ये क्या बोलूँ, ये कोण है ना, अलग अलग कोण होंगे 0 से 90 डिग्री तक, इसमें वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि कोण में वर्ग नहीं लगाया जाता, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है। देखो सभी में स्क्वायर कर रहा हूँ, सी ए और सी में नहीं कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ये क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा के स्थान पे ए है, देखो यहाँ पे थीटा के स्थान पे सी है, थीटा में नहीं लगाते, यानी कोण है, ये ए सी कोण है। और ये बन गया हमारा 3 तक लिए थे ना, अब ये 4 समीकरण बन गया। ये वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो आर का मैं कर दिया वर्ग, साइन ए का कर दिया मैं वर्ग, साइन सी का भी कर दिया मैं वर्ग। ये हमारा 5वां समीकरण देने से आसानी से हो जाता है हल, मतलब लिखते बनता है, जैसे यहाँ पे मुझे लिखते बना। और ये जेड, मैंने जेड का भी ये वर्ग कर दिया, 7 हो जाता, जेड है ये। तो बराबर यहाँ पे आर दिया है, आर कॉस ए दिया है, मतलब कोण दिया है। ये हमारा 6ठा समीकरण। अब देखो यहाँ पे वर्ग लगा है, वर्ग हो गया। अब मैं यह लिख सकता हूँ जोड़ेंगे करके। देखो हम वर्ग करेंगे पहले, उसके बाद क्या जोड़ेंगे ना वर्गों को, वर्ग लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 4, 5, 6 को जोड़ने पर, तो इनको मतलब
इस पक्ष वाले को बाएं पक्ष वाले को बाएं बाएं के साथ जोड़ेंगे, दाएं पक्ष वाले को दाएं दाएं के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि इसके साथ जोड़ दिया कुछ भी। तो मैं यह लिखता हूँ, देखो लिखते बन रहा है ना, समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ता हूँ, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, हमेशा इस पक्ष को बायां ही बोला जाता है, ठीक है। इधर को दायां, और बायां बायां को बायां बायां के साथ, दायां दायां को दायां दायां के साथ। तो चूंकि जोड़ेंगे तो क्या है, माइनस माइनस होता है, तब ब्रैकेट का झमेला होता है, जोड़ने पर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले हमने एक्स लिए थे, बराबर के बाद पहले जेड का लेंगे, एक्स का लेंगे, उसके बाद वाई को जोड़ेंगे, उसके बाद जेड को जोड़ेंगे। तो जोड़ता हूँ ये, इसको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जाने वाला है शायद ए, और ये कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया, और अब वाई को, वाई यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस लगा दिया। अब वाई के स्थान पे इसको रखता हूँ मैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस प्लस, अब ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को रखता हूँ मैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो जोड़ दिया, यानी बायां को बायां के साथ, दायां को दायां के साथ। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब हल करना है हमको, क्या हमारा ये यहाँ पे एक चीज़, ये तो हमें प्राप्त हो गया, आर नहीं मिला है। और हमें ये देखो एक चीज़ हमें प्राप्त है, इधर जो भी हम हल करेंगे आर निकलनी चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य आर निकालना है। तो देखो आर इसमें भी है, दूसरे पद में भी है, तीसरे में, कॉमन निकाल दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात हमें एक और ध्यान देनी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब कहीं पे देखो साइन स्क्वायर ए है, प्लस है, और यहाँ पे प्लस के बाद देखो कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, समान समान, तो ये दोनों एक हो जाएंगे सर्वसमीका के आधार पे। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर दो बार ए दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक बार साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिया है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर दिया, दोनों पदों में देखो, ठीक है। इतना देखो और इतना देखो, आर तो दोनों में दिया है, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों में दिया है। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी दिया है, इसका मतलब ये सी दिया है ना, मतलब समान है, क्या सर्वसमीका हमारी बन जाएगी। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, तो मैं आर और आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए को निकालता हूँ, क्योंकि इस आर इसमें भी है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी यहाँ शेष बच जाएंगे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ निकाल रहा हूँ, ठीक है। उभयनिष्ठ निकालना आपको तो मालूम है, ठीक है। तो मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, इनसे भाग करता था ना मैं, वो नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ही समझ लो, ऐसे जब इसकी इस पूरे पद के बटन में हम इसको लेंगे तो आर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए और साइन स्क्वायर थीटा ए कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बस बचेगा, कॉस स्क्वायर सी बस बचेगा, ये प्लस रहेगा। अब इस पूरे सेकेंड पद के
बराबर में हम आर स्क्वायर साइन थीटा रखेंगे, यानी इतने को रखेंगे तो इतना कट जाएगा, बच जाएगा ये साइन स्क्वायर सी, ये प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यानी इन दोनों का एक बार एक बन जाएगा और ये दोनों का भी एक बनने वाला है। तो चूंकि ये उल्टा पुल्टा दिया है तो इसको सीधा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो एक और पद लिखना होगा और ये दोनों सीधे में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये ए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये आर और ये आर बच जाएंगे मतलब आर बच जाएंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपस में अपने आप कट जाएंगे क्योंकि डबल डबल हो गए। अब तो इसको फिर लिखा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर उभयनिष्ठ लिए उसको लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट में पूरे एक हो जाएंगे, ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ ताकि गुणा में है इस पूरे के साथ, और ये प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये क्यों आया बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और हमको बताने की ज़रूरत होता है। तो आप यहाँ पे छोटा सा लिखना चूंकि करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और आप हिंदी में भी लिख सकते हो सर्वसमीका है करके, ठीक है, क्योंकि गणित में इतना ही काफ़ी है, गणित में गणितीय चीज़ चलता है। अब ये एक का गुणा में, ठीक है, ब्रैकेट में तो एक का गुणा होगा तो यही संख्या आती है, ठीक है, सेम टू सेम। तो ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए, एक का इसके साथ गुणा होगा तो एक ही यही संख्या आएगा, प्लस लिखता हूँ मैं प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो मैं हमेशा बोलता आता हूँ डबल डबल चीज़ें प्लस माइनस में दिया तो उसको कॉमन लेना, यानी उभयनिष्ठ कॉमन। तो यहाँ पे भी आर दिया, यहाँ पर भी आर दिया है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, यानी ये आपस में एक हो जाएंगे, एक बन जाएंगे। तो ये लिखता हूँ मैं आर को मैं उभयनिष्ठ ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा ये आर, आर कट जाएंगे, ठीक है, बटा में आर कर दूंगा। तो बटा में आर कर क्यों दूंगा? उभयनिष्ठ निकालने के लिए, जिसको हम उभयनिष्ठ निकाले उसी से भाग दे देते, कोष्टक में जो भी बचता है वह निकाल आता है। तो ये साइन स्क्वायर ए बचा प्लस ये भी आर और ये आर कट जाएंगे, ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं बचा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और ये पूरा गुणा में एक क्यों आया यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने से अच्छा रहता है। अब ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप ये नहीं समझना कि इधर आपने वही वही उतार दिए करके, और क्योंकि ये एक्स वाई जेड है, अलग अलग चर राशियाँ हैं, तो अलग अलग चर राशियों में जोड़ना घटाना नहीं होता, ठीक है। आर स्क्वायर का एक के साथ गुणा होगा तो आर स्क्वायर ही आएगा। और हमारा क्वेश्चन में था ये देखो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम टू सेम आया है।
यानी सिद्ध हुआ करके लिखते हैं, और सिद्ध हुआ तो फटाक से हल करते हैं, ठीक है। और हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। किसका एग्जाम्पल में, 2 एग्जाम्पल में है, 20 मिनट हो गए और 20 मिनट में हो जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यह भी हमें बताएगा क्या, क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो देखो, यदि बाद में पढ़ के नहीं बताऊंगा, x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और दिया है, इधर लिखता हूँ y बराबर a sin थीटा प्लस b sin थीटा, हो तो सिद्ध कीजिए कि, हो तो सिद्ध कीजिए कि, बड़ा आसान है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रश्न भी 10वां प्रश्न ही जैसा है, ठीक है। और जो 7वां भी आएगा वो 10वां 11वां प्रश्न ही जैसा है। अब यहाँ पे अरे थोड़ा सा हो गया, ठीक है। और यह देखो, सिद्ध कीजिए कि, तो हमें यही सिद्ध करनी है। हल में देखो, यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेंगे, प्रश्न को कैसे हल करना है। x बराबर दिया ये और y बराबर दिया ये, तो यहाँ पे हम पहले x का वर्ग करेंगे और y का वर्ग करेंगे, फिर x का वर्ग और y के वर्ग को जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे किए थे ना, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वर्ग करेंगे, फिर जो हल आएगा r आएगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे r आया है, हल में देखो यहीं पे दिया है, देखो ये यहाँ पे r आया है ना, इस फॉर्मेट को देखो, यहाँ पे r आया है, तो इस फॉर्मेट के बाद ये आएगी, यहाँ पे r स्क्वायर आया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है, 11वां क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है वो 10वें की तरह दिया है, लेकिन उसमें एक पद दिया था। तो मैं लिखता हूँ, दिया है x बराबर दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण, ठीक है। और ये y बराबर a sin थीटा माइनस ये प्लस है, प्लस b sin थीटा, ये दूसरा समीकरण। अब इसके बाद क्या है, हमारा दूसरा कार्य ये है, समीकरण 1 व समीकरण, देखो यहाँ पे वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे पहले वर्ग करेंगे, सर्वप्रथम वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे आपस में करके। हिंदी में लिख लेना ताकि याद रहे, क्योंकि मैं, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहले x व y का वर्ग करें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ें, ये याद रखने के लिए। और ऐसे में क्या होता है, बड़ा आसान हो जाता है हमें समझना। अब मैं पहले समीकरण 1 व 2 को वर्ग करने पर वर्ग करता हूँ मैं, ठीक है। तो x का वर्ग कर दिया, अब x का वर्ग किया मैंने, तो इस पूरे बराबर में दिया, उसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। a का वर्ग, cos का वर्ग, थीटा का वर्ग नहीं होता क्योंकि ये कोण है,
थोड़ा सा गलती ये हो गया, गलती इसलिए हो गया क्योंकि ये दो पद में दिया है, प्लस और माइनस में, तो हमें इस चीज़ को भी याद रखना होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, गुणा में नहीं दिया है। यहाँ पे आपस में गुणा में दिया था तो उसी के ऊपर वर्ग लगा दिए थे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे डायरेक्ट उसी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दिया है और दो पद दिया है, तो ये एक सर्वसमीका बनेगा, ये दूसरा सर्वसमीका बनेगा, सर्वसमीका के रूप में हल करेंगे। तो थोड़ा सा गलती हो गया, ये वर्ग को नहीं है, पूरे का वर्ग लगाना इसमें, बी साइन थीटा और ये वर्ग, ठीक है। अब इसको चाहो तो पहले y को वर्ग यहीं पे लिख सकते हो, फिर x का फुल फॉर्म में लिखेंगे इसको, उसके बाद y का भी जो भी रहेगा उसको भी फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता चले ये a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, और मैं यहाँ पे लिख दूँ याद रखने के लिए, चूँकि दो पद जोड़ व घटाव में है, इसलिए क्या पूरे का वर्ग बनेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद करने में मदद करता है। अब मैं इसको, अभी हमने यहाँ पे एक समीकरण दो समीकरण माने थे, अभी मैंने इसको समीकरण नहीं माने हैं। इसको देखो, मैं पहले वो दिखाता हूँ, सर्वसमीका, जो ये देखो होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये माइनस है ना, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, दोनों सर्वसमीका एक ही है, ठीक है, लेकिन ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। तो यहाँ पे यह देखो होल स्क्वायर है, देखो ये पूरा एक पद, ये पूरा एक पद ए कहलाएगा, ये पूरा एक पद, ये पूरा दूसरा पद बी कहलाएगा, ये पूरा एक पद ए कहलाएगा, ये पूरा दूसरा पद बी कहलाएगा, ठीक है। ये प्लस पहले के लिए होगा, ये माइनस वाला दूसरे के लिए होगा, और इस चीज़ को हमेशा याद रखो, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, दोनों में देख लो, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 2ab होगा, 2ab मतलब a और b का गुणा यहाँ पे, और माइनस वाले में माइनस रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा, ठीक है, उसके बाद ab का गुणा रहेगा। बस मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, लिखूंगा बस, ठीक है। अब तो इसको देखो, इसको तो हम एक और तरीका होता है, 2 का वर्ग यानी 2 बार लिखेंगे गुणा में, और गुणा भी करा सकते हैं, लेकिन हम सर्वसमीका का यूज़ करके इसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। ये जो है इसको जब हम हल करेंगे तो ये गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट हम सर्वसमीका का यूज़ करके हम इसका डायरेक्ट हल निकाल सकते हैं, गुणनफल, ठीक है। गुणा करेंगे तो कई पद में आएगा, लेकिन सर्वसमीका का यूज़ करने से डायरेक्ट एक ही पद में निकल आता है, और लिख देते हैं सर्वसमीका के, इस फलाने सर्वसमीका के कारण बनाए हैं करके, क्योंकि गणितज्ञ लोग हैं जो है सर्वसमीका बनाए हैं शॉर्ट में हल करने के लिए, ठीक है। तो यही है, ये एक्स स्क्वायर लिख लिया मैं, बराबर किया, हम इसको a मानेंगे, ठीक है, और इसको b। तो अब मैं इसमें वर्ग लगाऊंगा ना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b, इसको हमने माना है तो यहाँ पे b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर होगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस है, बीच में माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा और 2 होगा, छोटा सा बन गया, ठीक है। अब ए और बी का गुणा होगा यहाँ पे, तो ये ए और इसमें वर्ग नहीं लगा होता है ना, देखे होंगे आप, तो ये ए कॉस थीटा इनटू कर देते हैं गुणा के लिए, और ये बी साइन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ें दिया है। अब y के लिए इस पूरे को a मानता हूँ तो मैं a का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा हूँ, यहाँ पे माइनस है तो इस स्थान के कारण दोनों में a प्लस प्लस है, ठीक है, ए बी प्लस प्लस है और दोनों का वर्ग वर्ग है, ये बी स्क्वायर, थोड़ा सा कहीं पे गलती है क्या, इसमें साइन साइन दिया है, यहाँ पे साइन दिया है, देखो ये कॉस है, ठीक है, ये कॉस है, ये बी वाला कॉस है, मैं देखो गलत कर बैठते अभी, ये कॉस है, समय के रहते सुधर गया, नहीं तो एक क्वेश्चन में बिगड़ गया था। ये कॉस स्क्वायर और ये थीटा, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस और ये 2, ठीक है। अब ए और बी का गुणा, तो ये ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा पहला कार्य वर्ग करने पर हो गया, इसको हम यहाँ पे दूसरा समीकरण था ना, तीसरा समीकरण, इसको चौथा समीकरण मान लो, ठीक है। अब यह क्या है, यहाँ पे दिया है वर्ग तो हो गया, इन दोनों का वर्ग हो गया x और y का, अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे, तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में तो फटाक से हल करते हैं, क्योंकि जो और शायद, ठीक है, फटाक से हल करते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा खींचेगा किसमें, लाइन में। तो ये मैंने लिया एक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे, ये लिए मैं वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर के चीज़ों को लेंगे पहले बराबर के बाद प्लस करके वाई के चीज़ों को लेंगे, ठीक है। और चूँकि जोड़ेंगे तो ब्रैकेट की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि होता है ना, याद रखना, होता है हमेशा, ठीक है। माइनस होता तो दूसरे पद को लिखने के लिए ब्रैकेट लगाते, माइनस करके ब्रैकेट, अब उसके बाद चिन्हों में परिवर्तन होता। तो इसको लिखा मैं, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, और माइनस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस, ये प्लस है तो अब यहाँ से, ठीक है, ए स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिलेगा, ए दिया है, बी दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा दिया है।
और दोनों प्लस और माइनस में, यानी आपस में जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ये नहीं समझना कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये प्लस माइनस में ही ये आपस में कट जाएंगे। तो आप एक स्टेप में, मुझे एक और स्टेप में लिख के बता सकता हूँ मैं इसको कैसे कटेंगे। तो उसके लिए एक स्टेप आप और देखो, लेकिन उसमें कुछ इस अच्छी चीज़ें करेंगे। अच्छी चीज़ें मतलब जो सेम टू सेम होते हैं उसको पास पास में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ए है, हम इसके आधार पर लेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो मैं ए और ए को, फिर बी और बी को, और ये टू वाले टू को लिखूँगा। ठीक है, तो ये और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम अगर और अच्छी चीज़ें सोचें तो साइन स्क्वायर आएंगे, उसके बाद फिर देखो कॉस स्क्वायर होगा। तो पहले मैं इसको लूँगा ताकि हमारा वो बने सर्वसमीका। तो ए और ए, उसके बाद बी आता है हमेशा अल्फ़ाबेट में, लेकिन हमारे अनुपात में जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर पहले होगा, प्लस में ये होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो मैं इसको लिया ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, अब इसको ले लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ऐसे ही क्वेश्चन हल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इसको हल किए थे ना, ये देखो आर दिया है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर दिया है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दिया है। तो हमने आर को कॉमा निकाला था, इसको एक बना लिए थे। यहाँ पे देखो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कार्य करेंगे। एक को हम कॉमा लेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक बन जाएंगे। अब आगे यह देखो, थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ मैं। आगे यह देखो, ए के बाद देखो बी, ये बी है, ये भी बी है। ये शुरू में दिया है प्लस में। ठीक है, ये प्लस में है बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ना, ये भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इन चीज़ों को भी जमा सकते हैं, प्लस लो या माइनस है, इसका कोई वो नहीं, दोनों का मतलब होगा जीरो। तो ये मैं इसको पहले लेता हूँ और इसी के फॉर्मेट में इसको भी जमा देंगे। ठीक है, ये माइनस टू ए, और ए वाले को पहले लेंगे ये, और चूँकि यहाँ पे यह देखो कुछ अच्छी चीज़ें मैं बता देता हूँ। चूँकि दो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 आपस में गुणा है। आप इसको शुरू में लिखो बाद में लिखो, कोई वो नहीं। तो मैं ये ए साइन थीटा ये लिख दिया, ए लिख दिया पहले, फिर साइन थीटा लिख दिया। इसके अनुरूप लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ए है साइन थीटा, बी कॉस थीटा। साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिख दिया बी कॉस थीटा, अल्फ़ाबेट के अनुसार, ये साइन है। ठीक है, अब ये लिखता हूँ मैं प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए भी मतलब सभी आपस में गुणा में इतना और ये भी इतना, क्योंकि ये ऋण है ये प्लस है तो आपस में जीरो हो गए। तो आपस में जीरो हो गए, जीरो मतलब कट गए समझो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतने बचे हैं। तो एक बार इसको उतार भी सकता हूँ क्या क्या बचा है करके। ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया समझो। अब पता चल जाएगा इसको लिखने के बाद। अब यह देखो यहाँ पे इन दोनों पद में हम ए का, इन दोनों पद में बी का
वो निकाल लेते हैं, कॉमा ये कॉस ए दोनों में दिया तो एक निकाल लिए, प्लस किया और यहाँ पे बी दिया, यहाँ पर भी दिया तो बी का निकाल लिया, कॉमा साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूँ, प्लस है बी आपस में इस बी से कट जाएंगे जब भाग करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, थीटा बचेंगे। अब वही बात हो गई, ये ए स्क्वायर और ये एक प्लस ये बी स्क्वायर गुणा में ये भी एक, ये लिख दूँ चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इन दोनों का गुणा इनके साथ होगा तो वही आएंगे ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर और यही हमारा सिद्ध हुआ। चौथे पे चलते हैं, ठीक है, चौथे बोलता हूँ, सातवें पे, वो बड़ा लंबा है। तो क्वेश्चन ये था, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में लाना था हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं दिया है, पहले हमने वर्ग किया फिर जोड़ दिया, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, गुणा में नहीं है था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया दो पद जोड़ व घटाव में है, इसलिए पूरे का वर्ग बनेगा। ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पद में नहीं है, गुणा में है, यानी आपस में एक ही पद है, क्योंकि ये गुणा करा दो, ठीक है। और ठीक है, ये भी कर सकती हैं तीन पद में करके, लेकिन ये प्लस माइनस में नहीं है तो सर्व समीकरण का कार्य नहीं करेगी। तो ये हमारा प्रश्नावली एक का क्या बोलते हैं, लास्ट प्रश्न, लेकिन एग्जाम्पल का, और यही सबसे लंबा है। ठीक है, ये 11वां एग्जाम्पल नंबर ये, और एग्जाम्पल नंबर अब आएगा ये 7वां नंबर दे रहा हूँ, पता नहीं कितना है, आप अपना काउंट कर लेना। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, यदि tan थीटा प्लस ये साइन थीटा बराबर m, ठीक है, और यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको tan थीटा माइनस ये साइन थीटा, यहाँ पे भी प्लस माइनस है और इसमें भी वर्ग जैसे चीज़ें दिया, तो इसका भी क्या बनेगा, सर्वसमीका बनेगा, इस चीज़ को याद रखना। अब n हो तो सिद्ध कीजिए कि यह दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर में दिया है 4 करणी m n। अब क्या समझे, इसमें करना क्या है, अब दो बार चीजें करनी, इसमें दो चीजें करनी है, ठीक है। और दो चीजें क्यों करनी, क्योंकि एम एन दिया है, एम एन यहाँ पर भी दिया है बाएं पक्ष में, एम एन दाएं पक्ष में भी दिया है। जब हम इन दोनों का हल करेंगे तो ये नहीं आएगा, जब ये नहीं आएगा तो हम m और n को रूट के अंदर, करणी के अंदर लेंगे और हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे, m n का मान को रख के, तो क्या होगा, जो भी हल आएंगे लास्ट में दोनों समान आएंगे, समान मतलब बराबर आएंगे, तो हम उसको लास्ट में लिख देंगे फलाना समीकरण और फलाना समीकरण आपस में बराबर है, अर्थात ये सिद्ध हुआ करके।
तो लिखता हूँ, ठीक है, कम से कम 20 मिनट में हो जाए फटाक से। तो दिया है, और यहाँ पे यह देखना, जब ये रूट करने में लेंगे तो m का डायरेक्ट इसको ही लेंगे, यहाँ पे वर्ग नहीं है, n को पूरा डायरेक्ट यही लेंगे n को, लेकिन इसमें हम m स्क्वायर करेंगे। तो मैं पहले यह लिखता हूँ, मैं दिया करके लिखता हूँ, बायां पक्ष लेता हूँ, ठीक है, बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष, और दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है करके लिख देंगे लास्ट में। तो दिया है तो ये पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे m बराबर लिखा tan थीटा प्लस ये sin थीटा, और ये n बराबर है tan थीटा माइनस है sin थीटा। इससे ही मान को यहाँ पे रखेंगे और हल करेंगे तो जो भी आएगा वो होगा। अब मैं दिया है बायां पक्ष लिखता हूँ, दिया है बायां पक्ष m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसमें भी हमें वही करना है, x और y का, इसका दोनों का वर्ग करेंगे। इसको किए ना सेम टू सेम, अब इसको करेंगे, अब समय नहीं, फटाक से करता हूँ, फिर घटा देंगे, चूँकि घटाएंगे तो याद रखना ब्रैकेट की झंझट होगी। तो यहाँ पे इसको मैं समीकरण, इसको समीकरण मानता हूँ, समय नहीं है लेकिन, ठीक है, कितना लंबा जाएगा पता नहीं, बहुत लंबा ही है। तो अब ये देखो, बायां पक्ष हमने लिया, इसको भी हम लेंगे दिया करके दायां पक्ष। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 में वर्ग करने पर, पहले वर्ग करेंगे फिर घटा देंगे, तो ये लंबा खींचेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ये m स्क्वायर बराबर tan, चूँकि प्लस माइनस में है ना, तो ये tan थीटा प्लस ये sin थीटा पूरे का वर्ग ये, और ये n स्क्वायर बराबर tan थीटा माइनस ये sin थीटा ये। और शायद मैं आपको कहाँ पे है ये, यहाँ पे मैं आपको मुझे बताना था, जब इन दोनों का वर्ग किया था ना, तो सर्वसमीका है करके बताना था, फलाना ढिकाना सर्वसमीका करके, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था ना, तो यहाँ पे लिख लेना, जब फुल फॉर्म में किए थे तो इसको ऐसे लिख लेना। ये माइनस के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी बराबर करके लिख देता हूँ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो -2ab, और एक और लिख देता हूँ, ये प्लस के लिए था ना, तो ये प्लस के लिए बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि करके लिख लेना यहाँ पे, चूँकि करके ऐसे, तभी हमें नंबर दिया जाएगा, चूँकि ये प्लस है तो +2 और ये +2ab, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा, सर्वसमीका को बताएंगे तभी हल होगा, ठीक है। अब इसको मैं फुल फॉर्म में करता हूँ, ठीक है, इसको फटाक से। ये m स्क्वायर बराबर करता हूँ, ये tan को माना मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको b माना थीटा, चूँकि प्लस है तो प्लस ये 2 tan और sin का गुणा, मतलब a और b का गुणा, तो ये tan थीटा इंटू ये sin थीटा। अब tan को हमने माना a, माइनस है फिर भी यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, ये तो जानते हैं, ये वर्ग है। अब ये माइनस इसके लिए और 2 ये, अब ये a और b का गुणा tan थीटा तो ये sin थीटा। अब इसको मैं समीकरण, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3
समीकरण 4 समीकरण मान लिया। अब चूंकि हमारा बायां पक्ष वर्ग करके घटाने के लिए कहा है, तो हमने वर्ग करने पर अब समीकरण 3 व 4 को घटाना है, तो घटाने पर लिखता हूँ, ठीक है। और इसको घटाऊंगा फिर मैं, उसके बाद इसमें कोई कार्य नहीं। तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर घटाऊं m माइनस ये n बराबर m को लिखता हूँ tan स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 tan ये साइन थीटा माइनस ये माइनस लगाया, क्योंकि ये एक पद से अधिक है। 2 पद होता है फिर भी माइनस के बाद ब्रैकेट लगाते, एक ही पद होता है तब नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि एक पद में सीधा माइनस, अगर ऋणात्मक एक पद है तब ब्रैकेट भी लगाया जाता है उस समय, ठीक है। इसको बहुत बताते आता हूँ। अगर ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस होता और ये एक ही पद होता तब भी लगाते उसमें, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर धन बना लेता। तो ये n वाला जोड़ता हूँ मैं, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू ये साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे बंद है। अब इसको हल करेंगे ना, तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या कहता हूँ मैं, जो पहले चीज़ें दिया होता है उसको पहले लिख लिया, पहले का यहाँ पे माइनस को हल करेंगे, इसलिए यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ेंगे पहले। और बॉड-मार्स के सिद्धांत के अनुसार पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर ऑफ यानी का यानी भाग दिया जाता है, भिन्न को या वर्ग को पहले हल किया जाता है, फिर भाग गुणा जोड़ना घटाना ऐसे होता है। तो यह देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा ये साइन थीटा। अब हमें ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वाला, ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस गुणा होके बना लेंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, बहुत बताते आऊँ। अगर नहीं जानते तो उस प्ले लिस्ट में चले जाओ, इस मैथ हल करना सीखो। 60 से अधिक गणित की जो ऑपरेशन है ना, कंडीशन, उसको हल करना सिखाया मैंने। 60 से अधिक होंगे शायद, 60 70 80 भी हो सकते हैं। थीटा अब हमेशा कहा जाता है से एक ही पक्ष में होता है तो प्लस माइनस कट जाते हैं, ठीक है। तो कैसे कट जाते हैं, यानी जीरो हो जाते हैं प्लस माइनस। तो समान समान को जब हम एक साथ लिखेंगे, समान समान को एक साथ लिखेंगे तभी तो जानेंगे कौन सा कटेंगे फटेंगे। तो लिखता हूँ मैं tan स्क्वायर, यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है, प्लस में ये माइनस में जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे साइन दिया है, प्लस साइन दिया है ना, सामने वाले के चिन्ह को उठाया जाता है। और यहाँ पे आगे ये माइनस दिया देखो, और इधर नहीं दिया है। अब ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गए, बच गए ये प्लस प्लस। तो मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस 2 tan थीटा इंटू ये साइन थीटा, और ये प्लस 2 tan थीटा इंटू ये साइन थीटा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, खत्म हो गए, बच गए ये m n स्क्वायर। फटाक से करते हैं क्योंकि वो अभी और जाना है हमें।
और ये 0 हो गया, तो ये मैं लिखता हूँ इसको 2 प्लस में तो ना tan थीटा इंटू ये साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू ये साइन थीटा। अब ये एम का स्क्वायर एन के स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, दो चर समझ लो इसको, मान लो इसको x मान लो, इसको x मान लो, 2x है 2x है मान लो, तो आपस में संख्या जोड़ना है तो जुड़ जाती है और घटाना है तो घट जाती है संख्या, और पीछे में जो चर दिया रहता है उसी चर को उतार दिया जाता है। तो प्लस है तो 2 और 2 4, और ये tan थीटा इंटू ये साइन थीटा, वही चर को उतार जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां समीकरण बनेगा। ठीक है, ये हमारा 5वां समीकरण। यहीं पे मैंने क्यों रख दिया, क्योंकि 4 अलग है, tan अलग है, साइन थीटा अलग है, तीनों आपस में अलग अलग है। और ये हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष के बराबर 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आया। अब हमारा जो इधर है दायां पक्ष है, ये जब इसको भी हल करेंगे तो यही आएगा, यही। ठीक है, तो समीकरण 5 याद रखेंगे और दिखाऊंगा मैं। अब दायां पक्ष, बायां पक्ष लिए थे, दायां पक्ष क्या दिया है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया था, बायां पक्ष दिया देखो 4 रूट इंटू एन, दो एम एन आपस में गुणा है। ठीक है, तो इसमें पहले से 4 दिया देखो, एम एन, इसमें वर्ग नहीं करेंगे, और वर्ग नहीं करेंगे मतलब एम का डायरेक्ट वैल्यू को एन के डायरेक्ट वैल्यू को डाल देंगे, क्योंकि गुणा है और ये 2 पद में है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान को भरने पर लिखता हूं मैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 के मान को रखने पर, किसमें, क्योंकि मैंने इसको समीकरण 1 माना है, देखो समीकरण 2 माना है, बिना वर्ग के, वर्ग हमने बायां पक्ष लेकर लगाए थे। ठीक है, उसको मैंने माना था 3 और 4। और समीकरण एम एन को मैं फुट करता हूँ, आप इसको देख लो, फटाक से फुट करता हूँ मैं। तो ये मैंने लिख दिया 4 एम एन बराबर में लिखूंगा। ठीक है, अब इसको ये 4 लिखा मैं, और चूंकि करनी बड़ा बनेगा तो इसको आगे और खींच दूंगा। ठीक है, एम के वैल्यू था, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि गुणा में है। ठीक है, और 2 पद में है तो इंटू लगा देते, tan थीटा प्लस ये साइन थीटा और ये n tan थीटा माइनस ये साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी आपको कुछ सीखने को मिलेंगे। क्या सीखने को मिलेंगे, देखो ये a है, यहाँ पर a है, ये b है, ये b है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी ये एक हमारी सर्वसमीका का फुल फॉर्म है। किसका, देखो प्लस और माइनस दिया है, देखो दोनों आपस में गुणा में है। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b दोनों आपस में गुणा में ब्रैकेट में, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों ब्रैकेट में है। तो अब इसको हम a यानी tan और b यानी साइन, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, तो सर्वसमीका लिख दूंगा मैं, ये 4 एम एन बराबर, ये 4, इसमें 4 आया था ना, कहाँ गया, यहीं पर है, देखो ये 4 आया ना, ये 4 वही 4 है, इसको हल करेंगे तो साइन और ये जो भी बनेगा इंटू साइन tan थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा ये।
तो ये ब्रैकेट में ये अब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस ये ए और ये बी का लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ ये? चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा सर्वसमीका से ये हुआ। अब यह देखो, मैं आपको कई बार बताता हूँ ना, करनी और ये कट जाता है करके, तो कटा देंगे तो ये गुणा नहीं बनेगा। यहाँ पे इंटू दिया है, देखो इंटू, तो यहाँ पे माइनस है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, और मैं एक बार आपको प्रश्न क्रमांक कौन सा था उसमें बताया था, अगर माइनस दिया है और इसको हम इंटू में लाना है तो भिन्न में बदलना होगा, भिन्न में बदलना होगा। इसको आपको मैंने लिखवाया था। कौन सा प्रश्न क्रमांक है? प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर शायद 1 था, याद करो उसको, यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पर उस चीज़ को फिर लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रश्न 2 एग्जाम्पल नंबर 1 की भांति क्या अनुपात जोड़ व घटाव में है, उसे गुणा में लाने के लिए भिन्न में बदलें। ऐसा लिखवाया था मैं उसमें, बदलें। आवश्यकता अनुसार ये भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का भिन्न नहीं कर सकते, क्योंकि केवल एक का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो साइन कोसेस के रिलेशन में भिन्न करेंगे तो मतलब अनुपात में दिखाता हूँ मैं, कहाँ है ये साइन कोसेस बना लेगा, लेकिन ये टेन ये बना लेगा या 1/cot बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइन है और ये टेन है, ये साइन है वहाँ पे टेन दिया है, तो टेन साइन के रिलेशन में होता है, तो हम ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बनाएंगे और इसको हम यही रखेंगे। मैं यहाँ पे आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए कहा है, क्योंकि ये दोनों पास पास के रिलेशन में, अगर हम अनुपात में बटेंगे 1/, में कर देंगे तो ये दूर दूर के रिश्तेदार बन जाएंगे और ये आपस में भी पास पास में है, ठीक है। तो भिन्न तो बनाएंगे ही। तो आगे लिखता हूँ मैं ये 4, ये याद करने की चीज़ें बताता हूँ या हल करने का, ताकि एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके बाद क्या हल करें, इसके बाद क्या हल करें करके समझ नहीं आता है। तो यह देखो ये 4, ये करनी टेन, ये साइन स्क्वायर देते स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे हल करते हैं? सर्वमान्य है, सब जानते हैं। mn बराबर 4, एक भिन्न है, एक पूर्णांक संख्या समझो, आपस में जोड़ना घटाना कुछ भी हो सकता है, तो हर का इसके साथ गुणा होगा, गुणनफल जो भी आएगा, चूँकि ऋण है तो घटेगा इसके साथ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये ऋण तो रहेगा, इसके साथ गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू गुणा होगा तो, चूँकि यह क्या हो जाएंगे हमें नहीं मालूम, थीटा। अब इसी को ही पूरे का बटा ले लिया जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं कई बार बताते आता हूँ, अगर प्लस माइनस में हो और दोनों पद में डबल डबल दिखाई दे रहा है तो हमेशा हमेशा
आप इसको लिख के रखना, हर हमेशा आपको उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा, तब आगे हल होगा। यदि जोड़ व घटाव में हो जोड़ और घटाव में हो व समान अनुपात दोनों पक्ष में हो तो उभयनिष्ठ हर बार लेवें। ठीक है, ये हमारा ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि इसमें हमारा कवरेज क्षेत्र बाहर रहता है साइन कॉस थीटा मन में। तो 4mn बराबर किया मैं, ये 4 उभयनिष्ठ इसका लेता हूँ मैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर के 1 के साथ गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा। ये थीटा पूरे का बटे में दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ज़्यादा होशियारी मार दिया था, मैं दूसरा करके आया था, दूसरा करने के लालच में पड़ गया, जल्दी हो जाएगा करके। ये 4 जो हल किया मैंने अपने बुक में वो दिखाता हूँ मैं, और बुक में ऐसे हल नहीं दिया है ना, इसको जो हल कर रहा हूँ मैं फटाक से करते जी, टाइम हो गया है। ठीक है, फटाक से करता हूँ मैं, अरे टाइम हो गया है। ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा एक सर्व समीकरण है, सर्व समीका है, ये साइन स्क्वायर थीटा ही है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ये हमारा सर्व समीका है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मैं फटाक से करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ये बटा में ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहा था। mn बराबर ये 4 ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये चूंकि गुणा में तो इन दोनों का गुणा होगा एक बार जी। ठीक है, थीटा बटा गलत कर दिया फिर मैं, जरूरी नहीं आप इसके साथ करो, आप इसके साथ भी कर सकते हो, मैं इसके साथ कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यह दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ गया मेरा वो, देखो tan पहले फिर साइन बाद में। ठीक है, तो हम इन दोनों को tan बना लेंगे, साइन बाद में रहेंगे। तो ये 4mn बराबर ये 4, ये दोनों tan स्क्वायर बन गया, ये इंटू बन गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पे लिखता हूँ मैं फटाक से, ये देखो स्क्वायर 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 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 4mn बराबर ये 4, ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग ये वर्ग आपस में कट गए, तो ये tan थीटा इंटू ये साइन थीटा, इनके वर्ग वर्ग कट गए। ये हमें मान लिए कौन सा समीकरण मानो इसको, 5 था, ये छठा है। ठीक है, ये छठा समीकरण। अतः m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 4mn, सिद्ध हुआ करके लिख लेना। ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्नावली में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।